आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि लिया गया है कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन से। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आपके सामने इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि जब भी आप ऐड करते हो स्मॉल वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट स्टेप बाय स्टेप टू लार्जर वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेट, तो बेसिकली आपके पास लार्ज वॉल्यूम होगा टाइट्रेट का, इसमें ऊपर से इसमें ऐड कर रहे हो आप ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी छोटा सा वॉल्यूम ऐड कर रहे हो किसका, टाइट्रेंट्स का ऐड कर रहे हो। ठीक है, और बोला गया है कि जैसे हम इसमें एडिशन करते जाएंगे हर पॉइंट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, और आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया है कुछ आयंस का, तो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान देंगे आपके सामने क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन में आपके सामने लिस्ट 1 में क्या है, टाइट्रेट एंड टाइटेंट्स का लिस्ट दिया हुआ हर क्वेश्चन में, और उसके करस्पॉन्डिंग जो उनका ग्राफ बनेगा कंडक्टेंस का वर्सेस वॉल्यूम टाइट्रेंट, उसका ग्राफ बनाया हुआ है, और आपको बोला गया है कि आपको इनका करेक्ट मैच को ढूंढना है। तो आप चेक करना, ध्यान सुनना। तो पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है उसको आप एनालाइज करो बैठ के थोड़ा सा। तो ध्यान देंगे आपके पास जो है Ag प्लस और K प्लस का जो आयनिक कनेक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा है, बट K प्लस का वैल्यू हाइयर है एज कम्पेयर टू Ag प्लस। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। अगला पॉइंट क्या नोट करना है कि नाइट्रेट और Cl का वैल्यू देखोगे सिमिलर है। ठीक है, तो नाइट्रेट और Cl का वैल्यू अगर सिमिलर दिख रहा है आपको, उसमें भी क्या होगा, Cl का वैल्यू हल्का सा क्या होगा, हाइयर होगा। अब कटायन में देखना, जितना भी कटायन है उसमें देखना H प्लस का जो कंडक्टिविटी का वैल्यू दिख रहा है वो आपको हाईएस्ट दिखेगा। कितना दिखेगा, वो आपको हाईएस्ट दिखेगा, ये सबसे हाईएस्ट है। आनायन में चेक करना तो जो OH माइनस का जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक, तो ये हो गया इस डाटा का एनालिसिस। अब इस डाटा के एनालिसिस के थ्रू हम लोग इसका ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे जो पहला है उसमें टाइट्रेट लिया गया KCl या टाइट्रेंट्स है A03, यानी आपके सिस्टम में क्या है, आपके पास सिस्टम में KCl है और ऊपर से हम ऐड कर रहे हैं Ag03 का पार्टिकल्स। तो अल्टीमेटली क्या होगा, KCl जो है, KCl आयनिक कंपाउंड है, तो ये क्या होगा, सिस्टम में KCl K प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में क्या रहेगा, ब्रेक रहेगा। तो जैसे ही ड्रॉप ऐड होगा Ag03 का, तो Ag03 से क्या क्या मिलेगा आपके पास, तो Ag प्लस मिलने वाला है, नाइट्रेट मिलने वाला है। अब इसमें होगा क्या, तो इसमें होगा क्या कि जो आपके पास जो Cl माइनस आयन है Ag प्लस से क्या करेगा, आपका कंबाइन करेगा। तो Cl माइनस Ag प्लस से क्या करेगा, कंबाइन करेगा और फॉर्म करेगा PPT। तो अल्टीमेटली AgCl का PPT फॉर्म करेगा। तो आपके सिस्टम से Cl माइनस बाहर जा रहा है, तो अल्टीमेटली होगा क्या, तो अगर आप एक केस मान लो कि तेरे पास अगर 100 पार्टिकल होगा KCl का, तो 100 पार्टिकल KCl में आपके पास 100 पार्टिकल होगा K प्लस का, 100 पार्टिकल होगा Cl माइनस का। जैसे तुम एक पार्टिकल ऐड करते हो Ag03 का, तो अगर हम इसका एक पार्टिकल ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली होगा क्या, आपके सिस्टम में आपका Cl का एक पार्टिकल Ag के साथ बाहर चला जाएगा, तो सिस्टम में क्या होगा, K प्लस का पार्टिकल 100 का 100 रहेगा, बट Cl का पार्टिकल जो होगा वो हो जाएगा 99, इन आपका 99 का जो पार्टिकल हो जाएगा ये हो जाएगा 1। तो आप देख रहे हो कि अल्टीमेटली इसका एडिशन से अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, आपका Cl माइनस का जो पार्टिकल है वो रिप्लेस किससे हो रहा है, और रिप्लेस हो रहा है नाइट्रेट आयन से। तो जैसे से आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपका जब रिएक्शन पूरा ख़त्म होगा उस टाइम में क्या होगा, आपके सिस्टम में K प्लस का पार्टिकल जितना था उतना ही रहेगा, यानी फर्दर हम 99 पार्टिकल ऑफ जब Ag03 का ऐड कर देंगे तो उसमें क्या होगा, आपका जो K प्लस का पार्टिकल है वो 100 का 100 रहेगा। ठीक, आपके पास अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे जो Cl माइनस है वो पार्टिकल पूरा ख़त्म हो जाएगा और आपके पास आ क्या जाएगा, नाइट्रेट आयन का नंबर हो जाएगा 100। तो इस पॉइंट पर रिएक्शन आपका फुल्ली कंप्लीट हो रहा है। अब इसमें फर्दर तुम डालोगे Ag03 का पार्टिकल्स,
अब चूँकि सिस्टम में आपके पास KCl यानी Cl माइनस है नहीं, तो इसमें होगा क्या कि K प्लस तो रहेगा, यानी K प्लस का 100 पार्टिकल था, साथ में नाइट्रेट आयन का 100 पार्टिकल था। अब जो फर्दर एडिशन हो रहा है AgNO3 का, उसमें क्या होगा, Ag प्लस का और नाइट्रेट का नया पार्टिकल ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मान लेते हैं अब इसमें जो ही पार्टिकल तुम डालोगे, मान लेते हैं यहाँ पे एक पार्टिकल ऐड किए, तो यहाँ पे आयंस फर्दर इंक्रीज करेगा। यानी हो क्या रहा है कि बिगिनिंग में जब तक रिएक्शन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तब तक क्या था, आपका Cl माइनस नाइट्रेट से रिप्लेस हो रहा है। और को पता है कि Cl माइनस का लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी जो है वो नाइट्रेट से ज़्यादा था, तो एक लेकिन जो ज़्यादा था वो हल्का से ज़्यादा था। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो बिगिनिंग में अगर ग्राफ देखेंगे हम, तो जो आयनिक कंडक्टिविटी का वैल्यू होगा हल्का सा डिक्रीज करेगा, ठीक है। यानी आपका जो कंडक्टेंस है हल्का सा डिक्रीज करेगा, क्योंकि आपका Cl रिप्लेस हो नाइट्रेट से। और जब रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, चूँकि आपके पास आयंस एक्स्ट्रा आ रहे हैं सिस्टम में इस पॉइंट पे, तो उसमें ग्राफ क्या होगा, फर्दर इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। यानी जैसे जैसे हम टाइट्रेट का वॉल्यूम ऐड करते जाएंगे, उसमें क्या होगा, आपका जो कंडक्टेंस है उसका ग्राफ इस तरीके से बनने वाला है। यानी इस केस में अगर इस ग्राफ को मैच करेंगे हम, तो ये मैच करेगा, पहला जो P मैच करेगा वो मैच करेगा 3 के साथ। तो P का मैच क्या होगा, 3 के साथ होगा, ठीक है। अब आप आगे बढ़ने से पहले एक बार ऑप्शन चेक कर लो, तो देखना P का जो 3 के साथ मैच होगा बस ऑप्शन C में दिया हुआ है। तो हम डायरेक्टली बिना आगे बढ़े हम बोल सकते हैं कि मेरा ऑप्शन C क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। अगर हम बाकी को एनालाइज करते हैं वो भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम Q को देखते हैं, तो Q में क्या है, आपका AgN3 के सॉल्यूशन में आप ऐड करो KCl को, तो आपके सिस्टम में क्या है, AgN3 का सॉल्यूशन है। मान लेते हैं कि AgN3 का पार्टिकल पास 100 है, तो 100 पार्टिकल्स में से आपका Ag प्लस जो आयन होगा ये रहेगा 100, और नाइट्रेट आयन क्या होगा 100। इसमें अगर हम ऐड कर रहे हैं KCl को, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे KCl को, तो इसमें KCl का अगर हम एक पार्टिकल ऐड करते हैं तो इसमें होगा क्या, एक पार्टिकल ऐड करेंगे तो इसमें K प्लस आयन आएगा एक पार्टिकल, और Cl माइनस आएगा एक पार्टिकल। तो Cl माइनस आयन क्या करेगा, Ag के साथ क्लब करेगा और यहाँ पे Ag से का PPT फॉर्म कर लेगा। तो अल्टीमेटली सिस्टम में इसका एडिशन के बाद आपको दिखाया गया कि Ag प्लस का जो नंबर है वो 99 बचेगा सिस्टम में, K प्लस का नंबर 1 आ जाएगा, और आपका नाइट्रेट आयन जो है वो 100 का 100 रहेगा सिस्टम में। यानी अल्टीमेटली जो Cl माइनस है वो Ag को लेके PPT में चला जा रहा है। तो अल्टीमेटली इस पूरे प्रोसेस का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि आपका जो Ag प्लस कटायन है उसको रिप्लेस कौन सा कटायन कर रहा है, वो K प्लस से कटायन इसको रिप्लेस कर रहा है। और को पता है कि Ag प्लस इन K प्लस में किसका कंडक्टिविटी बेटर होता है, तो K प्लस का जो कंडक्टिविटी है Ag से बेहतर होता है। हम लोग टेबल में देख चुके थे, तो यहाँ पे देखो टेबल में Ag प्लस इन K प्लस में K प्लस का बेटर होता है। यानी एक लो पावर का आयन आप हटा रहे हो हाई पावर के आयन के साथ, यानी अल्टीमेटली सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है आपका बढ़ना स्टार्ट करेगा। जिस पॉइंट पे बाकी रिएक्शन जब पूरा होगा, यानी बाकी जो Ag प्लस रिप्लेस होगा किससे, K प्लस से, यानी हम फर्दर में डालेंगे 99 पार्टिकल ऑफ KCl, तो उस टाइम में सिस्टम में क्या होगा, आपके पास K प्लस का जो नंबर है हो जाएगा 100, नाइट्रेट आयन का नंबर क्या हो जाएगा 100। तो ये पॉइंट पे आपका रिएक्शन पूरा हो रहा है। इसके बाद फर्दर हम इसमें KCl डालेंगे, तो अब चूँकि सिस्टम में कोई Ag नहीं है तो ये फर्दर आयन प्रोड्यूस करेगा। तो इसके बाद सिस्टम में क्या होगा, आयंस का नंबर बढ़ना स्टार्ट होगा। तो पहले का जो K प्लस 100 है और नाइट्रेट 100 है ये तो रहेगा सिस्टम में, इसके अलावा एक्स्ट्रा K प्लस एन Cl माइनस एक्स्ट्रा बनना चालू करेगा। यानी इस पॉइंट के बाद क्या होगा, आयंस और बढ़ेगा, तो क्या होगा, सिस्टम का कंडक्टेंस और बढ़ेगा। इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं बच्चे लोग, तो ध्यान देना, तो वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट वर्सेस हम जब कंडक्टेंस का प्लॉट करेंगे तो शुरू में क्या होता है, आपका कंडक्टेंस हल्का सा इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि K प्लस का कंडक्टेंस बेटर है देन Ag प्लस, तो हल्का सा बढ़ेगा। और जिस टाइम में रिएक्शन पूरा खत्म हुआ, मान लेते हैं यहाँ पे रिएक्शन पूरा खत्म हुआ, यानी सारा का सारा Ag K प्लस रिप्लेस हो चुका है, उसके बाद जब एडिशन करोगे तो आयंस का नंबर बढ़ेगा, तो और ये रैपिडली बढ़ना स्टार्ट करेगा कंडक्टेंस। तो इस पॉइंट पे जो ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखोगे ग्राफ किससे मैच करेगा, तो जो Q का ग्राफ मैच करेगा 4 के साथ। तो ऑलरेडी हम ऑप्शन सी में देखो Q4 से मैच किया हुआ है, ठीक है। नहीं देंगे
आपके पास है टाइट्रेट है NaOH और टाइट्रेंट है HCl, ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का रिएक्शन लिया हुआ है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो आपके पास NaOH है नीचे में, तो NaOH का अगर हम 100 पार्टिकल मानेंगे तो चूंकि स्ट्रॉन्ग टाइट है तो क्या होगा, इसमें Na+ होगा 100 और OH- क्या होगा 100, ठीक है। इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड क्या कर रहे हैं हम, HCl पार्टिकल ऐड कर रहे हैं। तो मान लेते हैं अगर एक पार्टिकल ऑफ HCl ऐड करेंगे तो HCl में क्या होगा, H+ आयन होगा, Cl- आयन होगा। तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और H+ कंबाइन करेगा इससे OH से कंबाइन करेगा। तो अगर हम एक पार्टिकल डालेंगे HCl का तो यहाँ पे एक पार्टिकल तो अल्टीमेटली सिस्टम में कैसा दिखेगा आपको, तो अल्टीमेटली दिखेगा Na+ का नंबर जो है वो 100 है, वो 100 रहेगा। H+ OH से कंबाइन करके क्या बनेगा, तो H+ OH कंबाइन करके वाटर बनाएगा, तो यानी आपका OH का अमाउंट क्या होगा, तो OH का अमाउंट आपका रिप्लेस होगा। तो OH का अमाउंट बचेगा कितना, 99 बचेगा। और सिस्टम में ऐड क्या हो रहा है, सिस्टम में ऐड हो रहा है Cl-, यानी अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम पार्टिकल HCl का ऐड कर रहे हैं आपका OH का पार्टिकल घटते जाएगा सिस्टम में और Cl का पार्टिकल ऐड होते जाएगा। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, OH- का जो पार्टिकल हो रिप्लेस किससे हो रहा है, Cl- के पार्टिकल से, ठीक है। तो Cl- का पार्टिकल रिप्लेस कर रहा था। अब ध्यान देना OH और Cl में किसका आपका जो आयनिक कन्वर्टिविटी हाई होता है, तो ध्यान देना डेटा देख लो। तो यहाँ पे देखोगे OH का जो वैल्यू है, अब है ना OH का वैल्यू जो है Cl से काफ़ी हाई है, ठीक। तो काफ़ी हाई इसका मतलब क्या है, जैसे सब आगे प्रोसेस का रिएक्शन तो क्या होगा, OH का अमाउंट घटता जाएगा, Cl बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब कंडक्टेंस क्या होगा सिस्टम का, डिक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे तुम्हारा सारा पार्टिकल OH का हटेगा, यानी फर्दर हम 99 HCl ऐड करते हैं तो सिस्टम में क्या होगा, सिस्टम में आपके पास Na+ 100 का 100 रहेगा और Cl- हो जाएगा 100, सारा OH- बाहर निकल चुका होगा, ठीक। उसके बाद फर्दर तुम एसिड ऐड कर दोगे तो अब न्यूट्रेशन तो हो चुका है, तो फर्दर एसिड डालने पे क्या होगा, आपका रिएक्शन तो नहीं होगा और HCl आयन प्रोड्यूस करेगा सिस्टम में। तो इस पॉइंट पे क्या है, Na+ और Cl- का नंबर तो फिक्स हो गया सिस्टम में 100। अब HCl का पार्टिकल ब्रेक करेगा H+ Cl- में, तो आपका आयन प्रोड्यूस होगा और प्लस इसमें H+ आयन आपका सिस्टम में आ रहा है और H+ का जो कंट्रीब्यूटी है बहुत हाई होता है। इसका मतलब इस पॉइंट रिएक्शन के बाद, इस पॉइंट के बाद आपका जो सिस्टम का कंडक्टेंस है वो बहुत रैपिडली क्या होगा, ग्रो करने वाला है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, तो इसका ग्राफ देखोगे तो ग्राफ ऐसा कुछ बनने वाला है। तो जैसे वॉल्यूम आप ऐड करोगे HCl का तो पहले घटेगा, घटेगा क्यों, क्योंकि इसमें OH आयन रिप्लेस हो रहा है Cl से, तो घटेगा। और एक पॉइंट जब रिएक्शन पूरा खत्म हो जाएगा तो ये पॉइंट को मान लेते हैं कि ये पॉइंट आपका इक्विवेलेंस पॉइंट है। इस पॉइंट पे सारा आपका बेस न्यूट्रलाइज हो गया, उसके बाद आप HCl ऐड करोगे तो HCl का ऐड करने से H+ आयन आप सिस्टम ऐड कर रहे हो, Cl- आयन ऐड कर रहे हो, यानी आप आयन बढ़ा रहे हो और उसमें H+ आयन बढ़ा रहे हो जिसका आयनिक कन्वर्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक। तो उस केस में क्या होगा, आपका ये ग्राफ बढ़ना स्टार्ट करेगा और बहुत रैपिडली बढ़ेगा, यानी V शेप जैसा ग्राफ बनने वाला आपका, ठीक। तो आप देखोगे ये किस से मैच करेगा, तो ये ग्राफ हमारा मैच कर जाएगा 2 के साथ, यानी R का 2 होगा, जो कि ऑलरेडी हम लोग बता चुके थे पहले ही, ठीक है। लास्ट जो होता है उसमें क्या है, आपका पास NaOH है टाइट्रेट में, उसमें हम ऐड कर रहे हैं एसिटिक एसिड को, तो उसको देख लेते हैं एक बार ध्यान से। तो NaOH कैसा बेस होता है बच्चों, तो NaOH बेस होता है स्ट्रॉन्ग। तो इस स्ट्रॉन्ग बेस में अगर मान लेते हैं इसका 100 पार्टिकल अपने पास सिस्टम में है, तो ये क्या होगा, ये अपने आयंस के फॉर्म में टूटा हुआ रहेगा, यानी Na+ NOH- के फॉर्म में ये ब्रेक रहेगा, ठीक है। यानी आपके पास 100 Na+ 100 OH- है। अब इसमें आप ऐड करोगे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड चूँकि वीक एसिड है लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है तो रिएक्शन फुल्ली होगा। तो इसमें अगर एक पार्टिकल हम डालते हैं एसिटिक एसिड का, तो रिएक्शन जब होगा तो सिस्टम में क्या होगा, आपका एसिड बेस में क्या होगा, एसिटिक एसिड का H है जो है OH से क्लब करेगा और OH से क्लब करके क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा और सिस्टम में क्या रिलीज करेगा, सिस्टम में एसिटेट आयन, यानी एसिटिक एसिड का जो आयन है, एसिटेट आयन जो है इस सिस्टम में रिलीज करेगा। तो अल्टीमेटली Na+ का नंबर सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा सिस्टम में। आपके पास जो है OH- जो है वो हो जाएगा 99 और सिस्टम आ जाएगा एसिटेट आयन।
ठीक। तो अल्टीमेटली सिस्टम में क्या हो रहा है कि OH माइनस जो आयन है वो रिप्लेस किससे हो रहा है, वो रिप्लेस हो रहा है एसिटिक आयन से। तो अब अगर इसमें हम 99 पार्टिकल ऑफ एसिटिक एसिड ऐड करेंगे तो रिएक्शन में क्या होगा, जितना भी OH है वो हट के क्या हो जाएगा, एसिटिक आयन से रिप्लेस हो जाएगा। तो आपका सिस्टम में Na+ रहेगा, N एसिटेट आयन रहेगा। इस पॉइंट पर रिएक्शन पूरा हो चुका है। यहाँ पे 100 पार्टिकल Na+ का है, 100 पार्टिकल आपका एसिटेट आयन का है। ठीक। इस पॉइंट के बाद अल्टीमेटली क्या हो रहा है, चूंकि OH आयन रिप्लेस हो रहा है एसिटेट आयन से, तो आपका कंडक्टेंस क्या होगा, इसमें डिक्रीज करता चालू करेगा। जब रिएक्शन पूरा खत्म हो जाता है तो उसमें डालेंगे आप एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड चूँकि वीक एसिड है और सिस्टम में बेस बचा नहीं है, तो बेस जब बचा नहीं है तो आपके सिस्टम में सिर्फ क्या है, एसिटेट आयन है और Na+ है। तो एसिटिक एसिड पार्सली टूटना चाहता है एसिटेट आयन में और H+ में, बट चूंकि आपके पास ऑलरेडी एसिटेट आयन सिस्टम में है, तो एसिटेट आयन सिस्टम में है, तो यहाँ पे एक होता है यहाँ पे होगा कॉमन आयन इफेक्ट। क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट। इससे कारण क्या होगा कि आपका एसिटिक एसिड का जो हल्का जो ब्रेकेज होने का चांसेस है वो भी ब्रेक नहीं होगा, नहीं यहाँ पे ये डिसोसिएट नहीं करेगा। तो डू नॉट प्रोड्यूस आयन, या बोल सकते हो इसको नेग्लिजिबल अमाउंट बोल सकते हो। ठीक। तो इसका कंट्रीब्यूशन फर्दर नहीं होगा। तो इसमें आप ग्राफ देखोगे तो जैसे सब एसिटिक एसिड ऐड करते जाओगे तो चूंकि OH रिप्लेस किससे हो रहा था, आपका OH रिप्लेस हुआ है एसिड आयन से, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो कंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा, पहले घटेगा। जब रिएक्शन पूरा हो जाएगा तो उस केस में क्या है, उस केस में आपका रिएक्शन जब पूरा हो जाएगा तो उस केस में क्या है, आपके पास सारा OH खत्म हो चुका है। अब जो फर्दर एसिटिक एसिड डालेंगे तो ड्यू टू कॉमन इफेक्ट उसका डिसोसिएशन क्या रहेगा, सप्रेस रहेगा, तो उसमें आयन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो कंडक्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी पहले घटेगा फिर क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसके ग्राफ को अगर मैच करें तो ये कैसे मैच लेगा, तो ये मैच लेगा हमारे S का मैच होगा ऑप्शन 5 के साथ। ठीक है। तो जो ऑलरेडी हम लोग पहले ही इसको टिक कर चुके थे। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड आपको कैसे सोचना है, कितना सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया आपको। तो इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।